मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ध्यान देना। क्या हम लोग इस जगत में केवल इस संसार के भौतिक जगत के कार्य करने आए हैं? मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या होना चाहिए, सफलता कब, ध्यान देना। क्योंकि मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। जिस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए देवताओं ने भी तरसते रहते हैं। दुर्लभ मानुष जन्म देहिनम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष जन्म देहिनम क्षण भंगुरः। यद्यपि इस मनुष्य जन्म शरीर क्षण भंगुर है, कुछ क्षण के लिए मिल रहा है, परंतु बहुत मूल्यवान है। दुर्लभ मानुष जन्म देहिनम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। और उससे भी और दुर्लभ सुदुर्लभ है यदि इस मनुष्य शरीर में, मनुष्य जन्म में यदि भगवत संग हो गया, भगवत दर्शन हो गया, साधु संतों का संग हो गया, सत्संग मिल गया, इससे और सुदुर्लभ वस्तु और कुछ भी नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म का उद्देश्य, मनुष्य जन्म का लक्ष्य और मनुष्य शरीर का जो प्रकृत सफलता, भगवान का भजन, ध्यान देना। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सार्थक मनुष्य जन्म कृष्ण यदि भजे ना भजिले कृष्ण दुख सागर के मजे। ध्यान देना, सार्थकता मनुष्य जन्म का सार्थक कब है? जब भगवान का भजन करता है। सार्थक मनुष्य जन्म कृष्ण यदि भजे। मनुष्य जन्म का सार्थकता कब है? यदि भगवान का भजन किया। ना भजिले कृष्ण दुख सागर ते मजे। यदि भगवान का भजन नहीं किया, मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए भी तब क्या हुआ? केवल दुख को ही प्राप्त करेगा। और हम दिन रात क्या करते हैं? केवल खाने के लिए, विभिन्न प्रकार ऐश्वर्य के लिए हम दिन रात 24 घंटे हमारा समस्त समय को बर्बाद कर देते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भी नारायण धर्मई तेषाम अधिक विशेष धर्महीना पशु भी समान। आहार निद्रा भय मैथुन ये समस्त पशु शरीर में भी, पक्षी शरीर में भी संभव हो सकता है, परंतु धर्म ही तेषाम अधिक विशेष। मनुष्य शरीर का विशेषता क्या है? कि धर्म, जो भागवत धर्म और किसी भी शरीर के द्वारा संभव नहीं है, वो भागवत धर्म, भगवान का भजन केवल मनुष्य शरीर के द्वारा ही संभव है। तो भक्तों, इस मनुष्य शरीर जो अत्यंत दुर्लभ शरीर है, जो शरीर को देवताओं भी प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही मनुष्य शरीर हम सबको मिली है। तो हम निश्चित भाव से इस मनुष्य शरीर के द्वारा भगवान को प्राप्त करें। महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि प्रभु कहे भक्ष्य संगे मनुष्य जन्म ना जानी विकल हया करे कत कर्म। जब भगवान ने हम सबको जन्म दिया है
जब माँ के गर्भ में हम आया तो हम जन्म होने के बाद हम सब क्या खाया? माँ से केवल दूध पान करके हमने 6 महीना तक माने जी कर रहा। तो आप बताइए, जब हम सबको भगवान ने माँ के गर्भ को भेजा तो उससे पहले भगवान ने क्षीर सागर से दूध क्या किया? सप्लाई किया माँ के स्तन में। तो केवल हम महाप्रभु ने कहा कि देखो, माने प्रभु कहे भक्ष्य संगे मनुष्य रे जन्म, हमको खाने के लिए पहले प्रभु ने भेजा है और बाद में हमको भेजा है संसार में। तो जो प्रभु हमको हमको जन्म देने से पहले इस माँ के स्तन्य में दूध संचारित किया, वो क्या आज भी हमको खाने नहीं देंगे? निश्चित भाव से। केवल सार्थक मनुष्य जन्म कृष्ण यदि भजे, हम भगवान का भजन करने के लिए संसार में आए हैं, हम भगवान की सेवा करने के लिए संसार में आए हैं, हम भगवान के लिए ही संसार में आए हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। ऋषभ देव भगवान अपना पुत्रों से कहा है, ऋषभ देव भगवान ने कहा कि हे पुत्रों सुनो, नायं देह देव भजन नुलोके कृष्णान कामान नत बिड़ी भुजादे तपो दिव्य पुत्र का देन सत्तम सुते दस्मात् ब्रह्म सुखे अनंतम। नायं देह देव भजन नुलोके कृष्णान कामान नत बिड़ी भुजादे। यह शरीर हमको विभिन्न प्रकार के विषय भोग के लिए नहीं मिला है, केवल शुद्ध मनुष्य शरीर हरि भजन के लिए मिला है? हे पुत्रो, नूनं प्रवत्त कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीते आपनोति न साधु मन्येत तो आत्मने मसन्नपि। जो जो केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, जो इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, उनको कभी भी साधु नहीं कहा जा सकता है। जो प्रकृति में अपना समस्त समय को केवल हरि भजन में लगाए हैं, भगवान की सेवा में लगाए हैं, वो केवल एकमात्र क्या है? क्या है? संत होते हैं, साधु होते हैं, मनुष्य होते हैं। तो भगवान के भजन के लिए यह मनुष्य शरीर हमको मिला है। और भगवान कहते हैं यह मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी जो मेरा भजन नहीं करता और सदगुरु के चरण में समर्पित होते हुए जो मेरे पास आने के लिए चेष्टा नहीं करता, साधन नहीं करता, वो एक क्या है? आत्मघाती है। नुदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकन्नधारम मयानुकूलेन नवस्वतरितम पुमान भवाब्दि नो तरे स्व आत्महा। ये नर शरीर, मनुष्य शरीर नौका है, नाव है, ये भव संसार सागर है। और इस भव सागर को पार होने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव को अपना जीवन में कर्णधार रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। और भगवान कह रहे हैं उद्धव, जब जीव इस प्रकार गुरु को कर्णधार रूप पर ग्रहण कर लेता है, मैं अनुकूल वायु प्रदान करता हूँ, अरे भवसागर को पार होके जीव मेरे शरण में, मेरे चरण में पहुंच जाता है कि नहीं? समासिता दे पद पल्लव प्लवम महत पदं पुण्य जस मुरारे भवाम बुधिर बच्च पदं परं पदम पदं पदं गद विपदं न तेषाम। मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, और जो अंतिम परिणति और अंतिम लक्ष्य है, वो क्या है? भगवान को प्राप्त करना और सदगुरु के चरण में समर्पित होकर भगवान का भजन करना। हरे कृष्ण, राधे राधे। निश्चित भाव से हम सब इस प्रकार हमारा उद्देश्य को पूर्ण करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।
सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।